आज की कहानी का शीर्षक है राखी की डोर। 15 साल बाद भाई लौटा तो बहन की आंखों से छलक पड़ा 15 वर्षों के इंतजार का दर्द। राधे राधे प्यारे दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। पूरे घर में जैसे खुशियों ने दस्तक दे दी थी। आंगन में रंगोली बनने लगी थी। रसोई से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने लगी थी और घर की महिलाएं अपने अपने मायके जाने की तैयारियों में व्यस्त थीं। घर में राधिका की दोनों देवरानियां और जेठानी भी बेहद खुश थी। कोई अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी तो कोई भाई की पसंद की मिठाई बनवा रही थी। एक देवरानी खुशी से बोली, दीदी, इस बार तो मैं अपने भैया के लिए वही वाली चांदी की राखी लेकर जाऊंगी जो उन्हें बहुत पसंद है। दूसरी देवरानी हंसते हुए बोली, और मैं तो अपने भाई के लिए शर्ट और घड़ी दोनों लेकर जा रही हूँ। इस बार राखी पर खूब धमाल होगा मायके में। जेठानी भी मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों का बैग सजा रही थी। घर में चारों ओर उत्साह था, लेकिन उसी घर के एक कोने में राधिका बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उसके सामने राखियों की एक छोटी सी थाली रखी हुई थी। थाली में रोली थी, अक्षत थी, मिठाई थी और एक सुंदर सी राखी थी। राधिका उस राखी को जाने कब से निहार रही थी। उसकी आंखों में न खुशी थी न उत्साह, बस एक अजीब सी उदासी थी। उसकी 18 साल की बेटी आरोही ने माँ को देखा तो चुपके से उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, माँ। राधिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। आरोही बोली, माँ, आप आज फिर उदास हो गई। माँ, मैं जानती हूँ रक्षाबंधन आने वाला है और आप मामा को याद करके उदास हो। माँ प्लीज, आप यूं उदास मत रहो। राधिका ने मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं उदास कहाँ हूँ। आरोही माँ के बिल्कुल पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, माँ, मैं आपको बचपन से देखती आई हूँ। रक्षाबंधन आते ही आप ऐसे ही चुप हो जाती हैं। आप पापा से छुपा सकती हैं, मुझसे नहीं। तभी 16 साल का अर्णव भी वहां आ गया। उसने माँ के सामने बैठकर कहा, माँ, आखिर आप हर साल एक ही बात सोचकर क्यों दुखी होती हैं। राधिका ने बेटे की ओर देखा। अर्णव ने थोड़ा रूखेपन से कहा, जिस मामा को आपकी याद तक नहीं आती, आपको भी उन्हें याद करना बंद कर देना चाहिए। राधिका के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। आरोही ने छोटे भाई को आंखों से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अर्णव बोलता गया, 15 साल हो गए माँ, 15 साल, इतना लंबा समय। उन्होंने एक बार भी आपको फोन नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आप बीमार हैं या ठीक हैं, हम दोनों बच्चे कैसे हैं, पापा कैसे हैं। राधिका चुपचाप सुनती रही। अर्णव फिर बोला, और आप हैं कि हर साल रक्षाबंधन आने से पहले ही उनकी राह देखना शुरू कर देती हैं और रक्षाबंधन वाले दिन तक उनके इंतजार में आंसू बहाती हैं। इतने में राधिका के पति माधव भी वहां आ गए। माधव बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी राधिका के भाई के बारे में बुरा नहीं कहा था, बल्कि जब भी राधिका भाई को याद करके रोती, वह उसे समझाते, राधिका, कुछ रिश्ते हमारे चाहने से नहीं चलते। अगर कोई दूर हो गया है तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। लेकिन आज माधव भी अपनी पत्नी की आंखों में वही पुराना दर्द देखकर ठिठक गए। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका, बच्चे गलत नहीं कह रहे, अब बस भी करो। आखिर कब तक यूं दुखी होती रहोगी।
राधिका ने भरी भरी आंखों से पति की ओर देखा। माधव उसके पास बैठ गए। तुम्हें अपने भाई की याद आती है, मैं समझता हूं, लेकिन कब तक उस रिश्ते का बोझ अपने दिल पर रखोगे जिसने तुम्हें 15 वर्षों से एक बार भी आवाज तक नहीं दी। राधिका की आंखें छलक आई। उसने थाली में रखी राखी उठाई, उसे अपनी हथेली में रखते हुए बोली, आप तीनों कहते हैं कि भूल जाऊं। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन आप ये भी तो बताओ, उस बचपन को कैसे भुला दूं जो उसके साथ गुजरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैं उसकी कलाई पर राखी बांधती थी तब वो कितना छोटा था। राखी बांधने के बाद मेरी हथेली पर रखी मिठाई भी आधी खा जाता था और आधी मेरे मुंह में जबरदस्ती ठूस देता था। वह हल्का सा मुस्कुराई। माँ डांटती थी तो वह मेरे पीछे छिप जाता था। स्कूल जाते समय मेरी चोटी खींचकर भाग जाता था। मैं रूठती थी तो मेरे लिए इमली लाता था। उसकी आवाज कांपने लगी। वह मेरा इकलौता भाई है। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह तो आएगी ही। माधव ने उसकी ओर देखा। राधिका फिर बोली, माँ बाबूजी भी तो नहीं रहे। फिर उसने चारों ओर देखा। मायके के नाम पर कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। एक घर था जहां मेरी माँ मेरा इंतजार करती थी। बाबूजी दरवाजे पर खड़े रहते थे और मेरा भाई, वह रुक गई। मेरा भाई मेरी राह देखता था। उसने राखी को अपने सीने से लगा लिया। आज उस घर में ताला लगा है। माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं है और भाई 15 साल से विदेश में है। माधव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। राधिका फिर बोली, मैं उससे कुछ नहीं मांगती। माधव, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। मुझे उसके विदेश की चीजें नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि साल में बस एक दिन वह कह दे, दीदी कैसी हो। माँ की पीड़ा देख आरोही की आंखों में भी आंसू आ गए। राधिका ने बेटी को देखा। तुम लोग कहते हो उसे भूल जाओ, लेकिन कोई अपने बचपन को कैसे भूल सकता है बेटा। आरोही माँ से लिपट गई। माँ, हमें माफ कर दो। अर्णव भी चुपचाप माँ के पास आकर बैठ गया। उसने माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए मामा सिर्फ एक भाई नहीं, आपका पूरा मायका है। राधिका ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। माधव भी पास बैठे हुए यह भावुक दृश्य देखते रहे। उनकी आंखें भी नम थी। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से घर में चहल पहल थी। देवरानियां और जेठानी अपने अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। सबके हाथों में उपहारों के पैकेट थे। हंसी मजाक चल रहा था। राधिका ने भी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। उसने अपनी देवरानियों की राखियों की थालियां सजाई, सबके माथे पर तिलक लगाया। लेकिन जब सब अपने भाइयों के पास जाने के लिए घर से निकलने लगी तो राधिका चुपचाप दरवाजे पर खड़ी हो गई। एक देवरानी ने कहा, दीदी आप भी चलती हमारे साथ। राधिका मुस्कुरा दी। तुम लोग जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वह भीतर चली गई। कमरे में जाकर उसने अलमारी खोली। एक छोटा सा पुराना डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर वर्षों पुरानी राखियां रखी थी। कुछ फीकी पड़ चुकी थी, कुछ टूट चुकी थी, लेकिन राधिका ने उन्हें बड़े प्यार से
संभाल कर रखा था। उसने सबसे ऊपर रखी एक राखी उठाई। वह राखी लगभग 15 साल पुरानी थी, उसी साल की जब उसका भाई आखिरी बार भारत आया था। उस दिन उसने हंसते हुए कहा था, दीदी, अगली राखी पर भी जरूर आऊंगा। राधिका ने पूछा, पक्का? उसने हंसकर कहा था, हाँ दीदी, एकदम पक्का। लेकिन वह अगली राखी आज तक नहीं आई। फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और देखते देखते 15 साल बीत गए। पहले कभी कभार भाई का फोन आता था, फिर फोन कम होते गए और फिर फोन आना भी बंद हो गया। राधिका ने कई बार फोन किया, कभी नंबर बंद मिला, कभी घंटों फोन बजता रहा, कभी किसी ने फोन उठाया ही नहीं। उसने त्योहारों पर संदेश भेजे, जन्मदिन पर संदेश भेजे, भाई की शादी की सालगिरह पर संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने अपने छोटे भाई को कभी नहीं भुलाया, कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाई। उस दिन शाम के समय राधिका अकेली पूजा घर में बैठी थी। उसने पूजा घर में रखी भगवान श्री कृष्ण की विग्रह के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, हे ठाकुर जी। प्रार्थना करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भरे गले से बोली, मैंने अपने भाई से कुछ नहीं मांगा, बस आज एक बार उसे मेरी याद दिला देना। अगर वह मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी यह राखी उसकी कलाई तक कैसे भी पहुंच जाए। इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। माधव बरामदे में बैठे थे। उन्होंने सोचा शायद पड़ोसियों के यहाँ कोई रिश्तेदार आया होगा, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव उठकर दरवाजे तक गए। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी, चेहरे पर थकान थी। उसके साथ एक महिला और 2 बच्चे भी थे। माधव ने पूछा, जी, किससे मिलना है? वह व्यक्ति कुछ क्षण माधव को देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। फिर उसने धीमे से पूछा, क्या क्या यह राधिका का घर है? माधव कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, जी हाँ। उस व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, मैं राधिका का भाई हूँ। माधव जैसे पत्थर के हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सामने खड़ी महिला ने हाथ जोड़ दिए। माधव ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए। लेकिन वह आदमी वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा, दीदी अंदर है? माधव ने केवल सिर हिला दिया, हाँ हाँ। उसी क्षण भीतर से राधिका की आवाज आई, माधव जी, कौन आया है? माधव ने पीछे मुड़कर राधिका को देखा। राधिका धीरे धीरे दरवाजे की ओर आ रही थी। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। हाथ में पकड़ी पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। रोली बिखर गई, चावल भी बिखर गए और राखी राखी उसके पैरों के पास आकर गिर गए। राधिका की आंखें उस व्यक्ति के चेहरे पर जम गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। सामने खड़ा व्यक्ति भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। उसने कांपते हुए कहा, दीदी, बस इतना ही। राधिका की होठ कांपे। तू? उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तू सच में आया है? भाई ने सिर झुका लिया। हाँ दीदी। राधिका कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। 15 वर्षों का इंतजार।
उसके आंसुओं में बह निकला। कहाँ था तू? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं फोन किया? क्या मैं इतनी पराई हो गई थी? भाई कुछ नहीं बोल पाया। वह बस अपनी बहन को पकड़े रोता रहा। मुझे माफ कर दो दीदी, राधिका रोते हुए बोली। तूने मुझे बहुत इंतजार करवाया रे। भाई ने कहा, जानता हूं दीदी, बहुत देर कर दी मैंने। राधिका ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तेरे बाल सफेद हो गए। भाई हल्का सा मुस्कुराया। आप भी तो बूढ़ी हो गई दीदी। राधिका रोते हुए हंस पड़ी। पागल। फिर उसने अपने भाई को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद भाई ने अपनी पत्नी और बच्चों को राधिका से मिलवाया। दीदी, ये आपकी भाभी। राधिका ने भाभी को गले लगा लिया। फिर भाई ने अपने बच्चों की ओर देखा, और ये आपके भतीजा और भतीजी। राधिका की आंखें भर आई। उसने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, मुझे लगा था मेरे भाई का परिवार मेरे लिए सिर्फ तस्वीरों में ही रहेगा। भाई ने सिर झुका लिया। दीदी, गलती मेरी थी। माधव ने धीरे से पूछा। पर इतने साल? राधिका के भाई ने लंबी गहरी सांस ली। जीजा जी, मुझे पता है आप सबके मन में सवाल है। वह कुछ क्षण चुप रहा। मैं विदेश गया था एक बेहतर जिंदगी बनाने। शुरुआत में लगा था कि कुछ साल मेहनत करूंगा और वापस आ जाऊंगा। फिर काम बढ़ता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पैसे कमाने की दौड़ में मैं इतना आगे निकल गया कि पीछे मुड़कर देखना ही भूल गया। उसकी आंखों में पछतावा था। फिर माँ बाबूजी के जाने की खबर मिली। मैं पैसा कमाने की दौड़ में माता पिता के अंतिम दर्शन को भी नहीं आ सका। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते माता पिता के प्रति अपने फर्ज को भूल गया। राधिका की आंखें भर आई। राघव फिर बोला, पैसे की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते मेरी आंखें उस दिन खुली जब बिजनेस में मुझे बड़ा नुकसान हुआ। उस दिन मैं टूट गया था, क्योंकि उस दिन मैं बिल्कुल अकेला था। तब मुझे आपकी याद आई। मेरे मन में आया मैं आपसे बात करूं, आपको कॉल करूं। लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि दीदी से क्या कहूं। मुझे यही लगा कि मैंने माँ बाबूजी के आखिरी समय में साथ नहीं दिया। दीदी को भी अकेला छोड़ दिया। मैं किस मुंह से फोन करूं? राधिका ने आंसुओं के बीच कहा, तो तूने यह सोचकर फोन ही नहीं किया? भाई ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ दीदी, मुझे शर्म आती थी दीदी। फिर जितना समय बीतता गया उतनी ही शर्म बढ़ती गई, और मैं सोचता रहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। पगले, भाई से मिलने में कभी देर होती है क्या? भाई की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दीदी, मैं हर रक्षाबंधन आपकी राखी अपने पास रखता था। राधिका ने आश्चर्य से देखा। क्या? उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कई राखियां थी। राधिका की आंखें फटी रह गई। ये? भाई बोला, हर साल आप जो राखी भेजती थी मैं संभाल कर रखता था। राधिका रो पड़ी। फिर कभी फोन क्यों नहीं किया? भाई बोला, क्योंकि हर राखी मुझे याद दिलाती थी कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। मैंने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था, और आज उसने हाथ जोड़ दी। आज मैंने तय किया कि चाहे जो हो, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जरूर जाऊंगा।
राधिका ने भाई के हाथ पकड़ लिए। तूने मुझे इतने सालों में एक बार भी फोन नहीं किया, लेकिन आज मेरे सामने खड़ा है। मेरे लिए इतना ही काफी है। राधिका ने अपनी पुरानी राखियों का डिब्बा खोला, उसमें से एक राखी निकाली, वही राखी जो 15 साल से उसके पास रखी थी। भाई की आंखें उस राखी को देखते ही भर आई। राधिका ने भाई की कलाई अपने सामने की, रोली का तिलक लगाया, अक्षत लगाई, फिर कांपते हाथों से राखी बांध दी। राखी बांधते समय उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोले, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। हर साल भगवान से यही कहा कि मेरा भाई जहां भी हो खुश रहे। भाई रोते हुए बोला, दीदी, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने। राधिका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस, पुरानी बातें मत कर। राखी की डोर टूटे नहीं, बस यही काफी है। भाई ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। राधिका ने उसे लेने से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई बोला। इसमें पैसे नहीं है दीदी। उसने लिफाफा राधिका के हाथ में रख दिया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में राधिका और उसका छोटा भाई थे। राधिका ने तस्वीर देखते ही उसे सीने से लगा लिया। भाई बोला, यह तस्वीर मैं 15 साल से अपने पास रखे हुए था। आज लगा कि इसका असली घर आपके पास है। राधिका ने तस्वीर को चूम लिया। मुझे मेरा मायका वापस मिल गया रे। इतना कहते ही वह भाई के सीने से लगकर रो पड़ी। आरोही और अर्णव थोड़ी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। अर्णव की आंखों में भी आंसू थे। वह आगे बढ़ा और रोते हुए बोला, मामा। मामा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, बड़े हो गए तुम। अर्णव ने कहा, मामा, माँ हर साल एक राखी आपको भेजती थी और एक अपने पास संभाल कर रखती थी कि यदि मेरा भाई यहाँ आया तो मैं उसको ये राखी बांध दूंगी। भाई ने बहन की ओर देखा। तभी आरोही बोली, मामा, हर रक्षाबंधन पर माँ कहती थी कि शायद इस बार तुम्हारे मामा जरूर आएंगे। भाई की आंखें झुक गई और बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन मुझे इतना प्यार करती है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, अब जान गए हैं। भाई ने जीजा के पैर छूने चाहे। माधव ने उसे रोक लिया। रिश्तों में पैर नहीं छुए जाते। उन्होंने उसे गले लगा लिया। बस, अब बहन को दोबारा इंतजार मत करवाना। भाई ने सिर हिलाया, कभी नहीं। शाम से रात होने लगी थी। घर में सुबह से जो रक्षाबंधन था वह अब एक नए अर्थ में बदल चुका था। राधिका की दोनों देवरानियां और जेठानी जब मायके से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि राधिका के घर में भी आज सबसे बड़ा उत्सव हुआ था। उसका भाई लौट आया था 15 साल बाद, बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक राखी राखी के लिए। देवरानी ने राधिका को गले लगाकर कहा, दीदी, आज समझ आया कि राखी सिर्फ धागा नहीं होती। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, राखी उस बचपन का नाम है जिसे उम्र कभी बूढ़ा नहीं होने देती। फिर उसने अपने भाई की ओर देखा। भाई अपनी बहन को देख रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब शिकायत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अपनापन था, सिर्फ प्रेम था। 15 वर्षों के विरह के बाद मिली हुई
एक नई शुरुआत थी। राधिका ने मन ही मन यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। हे ठाकुर जी, आज आपने मेरा मायका मुझे लौटा दिया। उस रात राधिका बहुत दिनों बाद चैन से सोई। उसके तकिए के नीचे वही पुरानी तस्वीर रखी थी। अगली सुबह राधिका के लिए एक नई सुबह थी। वह रसोई घर में भाई भाभी के लिए बढ़िया नाश्ता बना रही थी और बाहर बरामदे में उसका भाई बैठा था। माधव उसके साथ बात कर रहे थे। बच्चे अपने मामा के साथ हंस रहे थे और राधिका रसोई से सबकी आवाजें सुन रही थी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद वही बचपन वाली मुस्कान लौट आई थी। उसे लगा जैसे माँ रसोई से पुकार रही है, राधिका, अपने भाई के लिए खाना लगा दे। और बाबूजी बाहर से कह रहे हैं, बेटा, राखी बांध दी क्या? राधिका की आंखों से दो बूंद आंसू निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, बाबूजी, आज आपका बेटा वापस आ गया। कहानी की सीख। दोस्तों, रिश्तों में सबसे खतरनाक दूरी किलोमीटर की नहीं होती, बल्कि वह दूरी खतरनाक होती है जो अहंकार, व्यस्तता और गलत फहमियों से दिलों के बीच पैदा हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन याद रखिए, किसी अपने से माफी मांगने और उसके पास लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। हो सकता है आपका भाई आपसे नाराज हो सकता है बहन आपसे दूर हो सकता है किसी अपने से वर्षों से बात ना हुई हो, लेकिन अगर दिल में रिश्ता अभी भी जिंदा है तो एक फोन कर लीजिए, एक संदेश भेज दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए, कैसे हो? क्योंकि पता नहीं, सामने वाला भी शायद वर्षों से इसी एक पल का इंतजार कर रहा हो। और रक्षाबंधन हमें यही याद दिलाता है कि राखी कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच बंधा वह रिश्ता है जिसे समय, दूरी और परिस्थितियां भी नहीं तोड़ सकती। राधे राधे। जय श्री राधे।